अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा स्नो स्टॉर्म आया था और ये मैं विंडो से देख रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्या है। तो मैंने एक्चुअली ग्लासेस नहीं पहने हुए थे, तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे ये सारी डक्स बैठी हुई हैं। ये एक्चुअली हमारे घर के बैक साइड पे एक रिवर है, हम्बर रिवर, तो वहाँ पे ये डक्स बैठी हुई थी। और रिवर ये पाकिस्तान की तरह तो नहीं होते बड़े बड़े, यहाँ पे ऐसे ही होते हैं। और अब तो खैर ज़ाहिर है सर्दी है, फ्रीज़ भी हो चुका है, तो इसमें थोड़ा ही पानी है वैसे। तो बहरहाल ये डक्स बैठी हुई थी, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। और स्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा था वैसे, क्योंकि कुछ जगह पे तो 40 सेंटीमीटर था, कुछ पे 50 और कुछ जगहों पे 60 से ज़्यादा था। हमारे एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा था। तो रात को ये स्टार्ट हुआ था और पूरी रात मतलब इसी तरह काफ़ी स्नो पड़ी और बहुत ज़्यादा हवा और इस तरह। और सुबह भी ये सिलसिला जारी रहा, स्नो पड़ती रही और हवा भी काफ़ी ज़्यादा थी कि वो स्नो उड़ती रही। तो खैर हमने जब सुबह ही देखा था कि पूरी रोड इस तरह फुल भरी हुई थी और ढेर लगे हुए थे। तो रात को तो मतलब ज़ाहिर हम लोग घर में जैसे अंदर बैठे हुए हैं, तो मुझे ख़्याल भी नहीं आया कि स्नो स्टॉर्म आना है। पता तो था वैसे, लेकिन हमने देखा नहीं क्योंकि ब्लाइंड्स नीचे होती हैं, तो इतना गौर नहीं किया। सुबह ही उठ के हमने देखा, जब उठे तो फिर देखा और वाकई बहुत बुरा हाल था। और घर में बैठे तो इतना फ़ील भी नहीं होता ना, लेकिन जब बाहर निकलें तब पता चलता है। तो ये मतलब घुटनों तक ऑलमोस्ट स्नो थी। मतलब गाड़ियों की जो टायर थे वो भी कवर थे, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा मतलब ऊपर भरी हुई थी और मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात थे। और सारी जो रोड थी, मेन रोड जो थी वो भी, और छोटी जो रोड्स थी सारी भरी हुई थी इसी तरह। और ट्रैफिक स्टक थी बहुत जगह पे। और घर में बैठे हुए इतना बंदे को फ़ील नहीं होता, लेकिन जब बाहर निकलें तो पता चलता है कि क्या हालात हैं। तो यहाँ पे पहले भी स्टॉर्म तो आते ही रहते हैं, मतलब हर साल आती हैं और बहुत ज़्यादा स्नो होती है, ढेर लग जाते हैं। ये 2001 से पहले कहते हैं कि यहाँ पे स्टॉर्म आया था काफ़ी ज़्यादा, मतलब और आर्मी बुलाना पड़ी थी और आर्मी वालों ने मतलब आके फिर सारा संभाला और ये वो। तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सालों के बाद इतना ज़्यादा स्टॉर्म आया है और सुनने में यही था कि ये इस दफ़ा रिकॉर्ड टूटा है। तो बहरहाल ये कि बहुत ज़्यादा स्नो थी। और लेकिन ये इन ममालिक में ज़ाहिर है स्नो पड़ती है, गवर्नमेंट ने भी इंतज़ाम किए होते हैं, लोगों ने भी किया होता है। हाँ, जब ज़्यादा इस तरह स्टॉर्म वगैरह आ जाए फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल शवल वगैरह तो हर घर में ही होते हैं और जैसी स्नो पड़ती है तो लोग साफ़ करना शुरू कर देते हैं। और ये शाम का टाइम था, ये यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। ये सनसेट का बहुत ही खूबसूरत व्यू था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी सी विंडो से ये मैंने बनाई थी, क्योंकि विंडो जो थी वो डोर एक तरह से कह लें ये स्टक हो चुका था, स्नो थी आगे, तो फ्रीज़ था ऑलमोस्ट। तो मैंने सोचा चलो मैं ये अंदर खड़े होकर मैंने बनाई थी, मुझे ये बहुत ही प्यारा व्यू लगा था। तो ख़ैर ये थोड़े से मैंने ये कुछ क्लिप्स मैंने ऐड किए इसमें। ये टीवी से मैं देखे थे कि यहाँ पे देखें बसेस स्टक हो चुकी हैं और इतना बुरा हाल था। मतलब पहले हमने सुना था पहले दिन के 640 बसें मतलब जो थी ना बसेस वो स्टक हो गई थी रोड्स पे। तो उसके बाद 2 दिन बाद पता चला कि ऑलमोस्ट 900 बसेस थी जो कि स्टक हो चुकी थी रोड्स पे। और हमने खुद भी, हम लोग बाहर गए थे, हमने देखी थी कुछ बसेस और गाड़ियाँ स्टक हो चुकी थी। और फिर जिस दिन मतलब ये स्टॉर्म आया अगले दिन फिर मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने साफ़ किया आहिस्ता आहिस्ता। तो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। हम लोग तो अंदर बैठ के एंजॉय करते हैं कि चलो जी स्नो है और ये वो, मतलब अच्छा लगता है स्नो देखना। लेकिन ये कि जब ऐसे हालात होते हैं, स्टॉर्म वगैरह होता है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है स्नो साफ़ करना। तो आमतौर पे तो लोगों ने शवल ही रखे होते हैं घरों में, उससे मतलब करते रहते हैं। पहले सॉल्ट वगैरह डाला जाता है क्योंकि उससे ज़रा मेल्ट हो जाता है, तो शवल से करते हैं ज़्यादा लोग तो। और बहुत मेहनत तलब काम है ये। और कुछ लोगों ने मतलब अपने कुछ मशीन वगैरह जो होती है वो रखी होती हैं, लेकिन वो कम ही लोग रखते हैं। लेकिन बहरहाल तो कुछ लोग करवा भी लेते हैं, पैसे दे के भी करवा लेते हैं। तो वो स्नो ब्लोअर जो होता है उससे करवा लेते हैं। तो बहरहाल ख़ुद भी मतलब लोगों ने रखे होते हैं, लेकिन बहरहाल बहुत मुश्किल काम है ये। और इसमें कहते हैं कि जो जब शवल कर रहे होते हैं ना, तो जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए। और ये मैंने एक दफ़ा एक वीडियो देखी थी कि विंटर के दौरान में लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं, और वो जो स्पेशली उस टाइम जब स्नो वो साफ़ करते हैं उस वजह से, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है। तो ये बहुत ही मतलब एहतियात से ये करना चाहिए।
और ये यहाँ पे कुछ बच्चे टॉबॉगनिंग वगैरह कर रहे थे स्नो में। यहाँ पे इन मुल्कों में बेशक 6 महीने सर्दी होती है, स्नो भी बहुत पड़ती है, लेकिन ये कि जो काम होते हैं वो नहीं रुकते और फ़न भी लोग करते हैं। ज़ाहिर है स्नो वगैरह पड़ती है तो वो अपने हिसाब से उन्होंने सारा कुछ अरेंज किया होता है, तो बच्चे बड़े जो भी है तो वो सारा कुछ स्केटिंग वगैरह और स्कीइंग और ये सब चीज़ें, टॉबॉगनिंग वगैरह इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो फिर ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ कनाडा में सर्दी या स्नो की वजह से काम बिल्कुल नहीं रुकते, सब कुछ चलता रहता है और स्कूल वगैरह भी ओपन होते हैं। और बेशक ऑफिशियली वो अनाउंस ना भी करें, वो अलग बात है कि लोग छुट्टी कर लेते हैं। ज़ाहिर है जब ऐसा मौसम ख़राब होता है तो फिर छुट्टी करनी पड़ती है, तो बसेस वगैरह भी नहीं चलती। अब जैसे इतनी बसेस स्टक थी तो जो लोग जॉब्स वगैरह पे जा रहे थे वो बेचारे, हमने सुना कि वो लोग कोई 3-3 4-4 घंटे खड़े रहे वहाँ पे, तो उन्हें कोई राइड नहीं मिल रही थी। ज़ाहिर है लोग भी रोड्स पे नहीं थे क्योंकि लोगों की गाड़ियाँ स्टक हो चुकी थी, तो इस वजह से। और ये भी हमने सुना कि कुछ ऊबर वाले जो थे, ज़ाहिर है वो भी अपनी कमाने के लिए निकले थे, तो फिर उन्होंने जहाँ पे $30 बनते हैं कहीं जगह, किसी जगह जाने के लिए, वहाँ उन्होंने 300 से ज़्यादा लिए। तो ये यहाँ पे कनाडा में भी ऐसा होता है। ये नहीं है कि जैसे हमने सुना था ना मरी में लोगों ने ऐसे किया, बहुत पैसे लिए पानी की बोतल के और होटल्स वगैरह के किराए, ये वो, जो कि गलत बात है वैसे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि ये हर जगह ही होता है। तो बहरहाल ये रोड्स वगैरह तो नेक्स्ट डे तक बिल्कुल साफ़ हो गई थी। उसी दिन स्टार्ट तो उन्होंने कर दिया था, लेकिन क्योंकि स्टॉर्म बहुत ज़्यादा था इस वजह से फिर जो मेन रोड होती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और छोटी रोड्स थोड़ा ठहर के वो साफ़ करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि पहले मेन रोड साफ़ करें। तो मेरे हस्बैंड भी कहने लगे मुझे तो गाड़ी लेके जाना है तो मेरा बेटा कह रहा था पापा ना जाएँ, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। तो लेकिन फिर ख़ुद जब तक नहीं निकल के देखा ना, तो तब तक उनका यही था कि मुझे तो गाड़ी ही लेके जाना है। तो मेरे बेटे ने कहा पापा मैं मेन रोड तक खुद पैदल चल के गया हूँ इतनी मुश्किल से, और मैंने देखा है कि इतनी बुरी हालत है और गाड़ियाँ स्टक हो चुकी हैं। तो फिर उस दिन मेरे हस्बैंड भी ज़ाहिर बस पे ही गए थे, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि उनकी बस कहीं स्टक नहीं हुई और वो खैरियत से गए और खैरियत से वापस आ गए। और उस दिन तो स्कूल वगैरह भी बंद थे, ज़ाहिर है सब कुछ स्टक था, तो किसने जाना था। और अगर ऑफिशियली अनाउंस ना भी करें तो फिर भी बच्चे तो नहीं जाते आमतौर पे, ज़ाहिर है पेरेंट्स नहीं भेजते। तो ये स्टॉर्म के बाद का जो दिन होता है एक, वो तो बस इसी तरह जो होता है वो स्नो साफ़ करने में गुजरता है। और गाड़ियाँ वाड़ियाँ लोग अच्छी तरह से साफ़ करते हैं, क्योंकि जब गाड़ियाँ बिल्कुल भर चुकी थी, वो उनके जो टायर थे वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे, और उनकी छत वगैरह, तो सारा कुछ साफ़ करना पड़ता है। क्योंकि वैसे तो चले घरों में गाड़ियाँ खड़ी हैं या साइड पर जैसे, वो उसकी तो खैर है, वो तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कहीं गाड़ी स्टक हो जाती है, रोड पे जैसे लोग स्टक हो गए थे, जैसे मरी में आपने देखा, तो ऐसी जगह पे अगर खुदा ना खास्ता स्टक हो जाए तो फिर ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि ज़ाहिर है एक तो सर्दी तो होती है और हीटिंग सिस्टम बेशक गाड़ी में होता है, लेकिन वो आपने देखा होगा, आप सुना भी होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से कितने ज़्यादा लोग बेचारे वो थे, उनकी डेथ हो गई थी वहाँ पे मरी में भी, और हादसा ऐसे हो जाते हैं। ये नहीं कि उन लोगों को इल्म नहीं था, वो पढ़े लिखे लोग थे, पता था सबको, और सबको आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए तो हर चीज़ का पता होता है। अगर कुछ चीज़ों का पहले नहीं पता होता था, अब तो सब कुछ पता है लोगों को। लेकिन ये कि वो कहते हैं ना कि एक पूरा टाइम होता है और कोई ऐसा वक्त होता है कि इंसान के जहन से निकल जाता है, तो वो बस उनकी बदकिस्मती कह लें कि उनको भी उस टाइम इस चीज़ का ध्यान नहीं रहा। और सर्दी थी बच्चों की वजह से, या जैसे भी उन्होंने अपना बचाने के लिए सर्दी से, तो वो बंद रखे शीशे और नहीं दिमाग में बात आई। तो बाद में तो फिर हर कोई तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, लोग करते हैं जी फ़लाने की गलती थी और लोगों की गलती थी। तो गलती होती है, इंसानों से गलती होती है, लेकिन बस उनकी किस्मत ख़राब थी, जो बेचारे उनको नहीं ये ख्याल आया इस चीज़ का। तो बाकी गवर्नमेंट की गलती जो लोग कह रहे हैं या इंतज़ामिया की गलती, वो तो चलिए एक है, गलती उनकी है और उनको कसूरवार ठहराया जा सकता है। लेकिन लोगों की भी बहुत गलती थी कि कहाँ पे आप सोचें कि आपने देखा होगा लाखों के हिसाब से गाड़ियाँ उस सिटी में, गुंजाइश ही नहीं थी। और ट्रैफिक पुलिस ने उनको रोका भी था लोगों को कि आगे वेदर बहुत ख़राब है, आगे जगह नहीं है, मत जाएं। लेकिन अपने जो रिश्तेदार होते हैं, अपने जो वाकिफ़ होते हैं ऑफिसर्स वगैरह, उनको फ़ोन लगा के तो एक तरह से सिफारिश करवा के तो लोग बाज नहीं आए। और जो भी था बहरहाल गलत हुआ, बहुत दुख वाली बात थी। और ये ट्रक देखिए, इसके ऊपर कितनी ज़्यादा स्नो है,
और ये बहुत ही डेंजरस होता है। हम लोग एक दफ़ा भुगत चुके हैं। एक दफ़ा हम लोग वाटरलू जा रहे थे तो एक ट्रक के ऊपर आइस थी पूरी, इस तरह पूरा तोदा ही आके ना वो मतलब ऐसे मेल्ट हुआ था और वो हमारी गाड़ी पे विंड स्क्रीन पे आके लगा था और वो हमारी विंड जो शील्ड है वो सारी क्रैक हो गई थी। बस हम लोग बच गए थे, शुक्र है अल्लाह का। और ये रास्ते में हमने काफ़ी बसेस देखी, स्टक थी काफ़ी। तो ख़ैर अभी तो जनवरी है और अभी बीच में भी 2-3 दफ़ा स्नो हुई है काफ़ी ज़्यादा। और ये अभी फरवरी आएगा, मार्च आएगा, तो इस दौरान में तो कई दफ़ा स्टॉर्म भी आएंगे, आइस स्टॉर्म भी आ जाता है कई दफ़ा। तो यहाँ के लोग तो ज़ाहिर है रेडी होते हैं ज़हनी तौर पे कि अब सर्दियाँ आई हैं तो अब स्नो का सामना तो करना पड़ेगा। तो बहरहाल मुझे बताएं कैसी लगी मेरी वीडियो आपको। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।